शांति। आज बाबा के 4 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, रात को जागकर कमाई करो। दिन में तो काम धंधा रहता है, रात अपनी है, तो रात को जागकर कमाई करो। अमृत वेले उठने की आदत डालो। ब्रह्म मुहूर्त का समय उठने की आदत डालो। प्रश्न, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? जब बाबा के नए नए बच्चे बनते हैं हम, तो बहुत नशा चढ़ता है, तो धीरे धीरे थोड़ा सा वो कम हो जाता है। लेकिन वो कम नहीं हो, स्थायी बना रहे, उसकी विधि क्या है? कैसे वो बना रहे? कुछ आ रहा है? नहीं तो सुनो बाबा की बात। उत्तर, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। नया नया माल मिलता है ना, तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते, वो प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो। और फिर उसे रिवाइज करते रहो। तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो क्या होता है? डायरी पे नोट नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा? माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। डायरी पे नोट कर लेंगे तो वो समय का स्मृति ताजा होगी। जिस नशे, जिस जोश में, जिस उमंग में हमने प्रतिज्ञा की, वो ताजा हो जाएंगे। पर नोट नहीं करी, समय प्रति समय माया के पेपर तो आते हैं, उसमें फिर वो नशा उड़ जाता है। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए, अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए, तो फौरन सुनाकर हल्की हो जाओ। अपनी निमित्त आत्माओं को, बाबा को फौरन सुना। फिर दोबारा वो भूल ना हो। नहीं तो वृद्धि होती रहेगी।
तो बाबा ने विधि सुनाई है लिखना और उसको रिवाइज करना। और नहीं लिखा, नहीं रिवाइज किया तो क्या होगा? कभी ना कभी माया के घेरे में आ जाएंगे। आज बाबा ने गीत दिया है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ये गीत चला था आज की मुरली। ओम शांति। यह गीत बहुत अच्छा है। ये आएगा मोह का, छोटा बड़ा, नष्टो मोह स्मृति लगता, तो नष्टो मोह बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे सर्वी से गुण बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना। जो मिले सो अच्छा। मांगने से मरना भला। जो मिले सो अच्छा, मांगना नहीं। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, अपना अहंकार ना रख। माताओं को मर्तबा देना है। भगवान ने कलश रख दिया माता पर। बाबा ने आज कहा, बिना माता के उद्धार नहीं हो सकता। माता गुरु से ही उद्धार होगा। इसलिए बाबा ने कहा, अपना अहंकार नहीं रखो, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। आज का वरदान, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट हैं, इस ईश्वरीय पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट्स हैं,
उन सब का एक दो के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है, कैसे संबंध है एक दूसरे के साथ चारों सब्जेक्ट का? चारों सब्जेक्ट पता है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों का आपस में संबंध है। कैसे है? जो ज्ञानी तू आत्मा है, वो योगी तू आत्मा भी अवश्य हो। जिसे ज्ञान की समझ है, उसका परमात्मा से प्यार भी पूरा होगा, जुड़ाव पूरा होगा, तो वो योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा। और जिसने, अब जिसमें ये दो चीज होंगी, तीसरी भी होगी, और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया, उसके कर्म नेचुरल, युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। उनके कर्म नेचुरल, युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव, संस्कार, धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है, अब तीन आ गए ना, चौथी सुनाएगा बाबा। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है, वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं, उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। ज्ञानी तो आत्मा है, वो योगी भी जरूर हो। जिसके जीवन में ज्ञान योग है, तो उसका स्वभाव संस्कार नेचुरल श्रेष्ठ होगा, कर्म नेचुरल श्रेष्ठ होंगे। और जिसकी स्वरूप नेचुरल स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप है, तो जरूर है उसके पास बहुत सारा खजाना होगा, और वो स्वतः ही मास्टर दाता और उसका स्वरूप सेवाधारी वाला हो। तो चारों सब्जेक्ट में जो नंबर 1 लेते हैं, उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। आज का स्लोगन, माया के विकराल रूप के, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो, तो निर्भय रहिए, भय नहीं लगेगा। उसके इस रूप को
साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। कितने सुंदर माँ वाक्य बाबा के।